जिसको सच्चा पाया उसके साथ हो गए। हमने रसूल आज़म सच्चा पाया, हम उनके साथ हो गए। सिद्दीक़ अकबर सच्चा पाया, उनके साथ हो गए। फारूक आज़म सच्चा पाया, उनके साथ हो गए। उस्मान गनी सच्चे हैं, हम उनके साथ हैं। मौला अली सच्चे हैं, हम उनके साथ हैं। हसनैन करीमैन सच्चे हैं, हम उनके साथ हैं। अब्दुल कादिर मुहीउद्दीन सच्चे हैं, हम उनके साथ हैं। मुईनुद्दीन सच्चे हैं, हम उनके साथ हैं। कुतुबुद्दीन सच्चे हैं, हम उनके साथ हैं। फरीदुद्दीन सच्चे हैं, हम उनके साथ हैं। निजामुद्दीन सच्चे हैं, हम उनके साथ हैं। अलाउद्दीन सच्चे हैं, हम उनके साथ हैं। नसीरुद्दीन सच्चे हैं, हम उनके साथ हैं। सामुद्दीन सच्चे हैं, हम उनके साथ हैं। हमीदुद्दीन सच्चे हैं, हम उनके साथ हैं। सिराजुद्दीन सच्चे हैं, हम उनके साथ हैं। अलाउल हक़ुद्दीन सच्चे हैं, हम उनके साथ हैं। मखदूम अशरफ औहदुद्दीन सच्चे हैं, हम उनके साथ हैं। अशरफी आला हज़रत सच्चे हैं, हम उनके साथ हैं। ताजुल औलिया सच्चे हैं, हम उनके साथ हैं। आला हज़रत फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह अलैह को हमने सच्चा पाया, हम उनके साथ हैं। मुफ्ती आज़म हिंद को हमने सच्चा पाया, हम उनके साथ हैं। सरकारे कला सच्चे हैं, हम उनके साथ हैं। मुहद्दिस आज़म सच्चे हैं, हम उनके साथ हैं। मुस्तफा मियां सच्चे हैं, हम उनके साथ हैं। मुस्तफा मियां सच्चे हैं, हम उनके साथ हैं। शेखुल इस्लाम सच्चे हैं, हम उनके साथ हैं। गाज़ी मिल्लत सच्चे हैं, हम उनके साथ हैं। और अहले सुन्नत वल जमात सच्ची है, हम अहले सुन्नत वल जमात के साथ हैं। और मेरा नबी खैरुल अनाम सच्चा, हम सब उनके साथ हैं। और नबी के सारे गुलाम सच्चे, हम उनके भी साथ हैं। मेरे नबी की अदालत की तरह किसी की अदालत नहीं, मेरे नबी की सदाकत की तरह किसी की सदाकत नहीं, नबी की सखावत की तरह किसी की सखावत नहीं, नबी की शुजाअत की तरह किसी की शुजाअत नहीं, मेरे नबी की इमामत की तरह किसी की इमामत नहीं, नबी की विलायत की तरह किसी की विलायत नहीं, नबी की सीरत की तरह किसी की सीरत नहीं। उस नबी से हमारी निस्बत कि जिसके किरदार की तरह किसी का किरदार नहीं, जिसकी तलवार की तरह किसी की तलवार नहीं। ये तो नबी की बात हो गई। नबी जो नबी से मंसूब हो जाए उसका आलम देखो कि मेरे नबी की अबू बकर की तरह किसी का अबू बकर नहीं, नबी की फारूक की तरह किसी का फारूक नहीं, नबी के उस्मान की तरह किसी का उस्मान नहीं, मेरे नबी की अली की तरह किसी का अली नहीं, नबी की नवासों की तरह किसी का नवासा नहीं, नबी की बेटों की तरह किसी के बेटे नहीं, नबी की बेटी की तरह किसी की बेटी नहीं, मेरे नबी की अब्दुल कादिर की तरह किसी का गौस नहीं है, नबी की मुईनुद्दीन की तरह कोई गरीब नवाज नहीं है, मेरे नबी के निजाम की तरह कोई महबूब इलाही नहीं है, नबी के कुतुब की तरह कोई कुतुबुद्दीन की तरह कोई कुतुबुल अक़लाब नहीं है, मेरे नबी की अशरफ की तरह कोई तारिक़ुस सल्तनत किसी उम्मत में नहीं है, मेरे नबी के अहमद रजा की तरह दौर में कोई अहमद रजा नहीं, मेरे नबी के अशरफी आला हज़रत हम सभी ये गौसे आज़म की तरह कोई दूसरा चेहरा नहीं, मेरे नबी के मदनी की तरह कोई दूसरा मदनी नहीं, नबी के हाशिमी की तरह कोई दूसरा हाशिमी नहीं, नबी के खानदान की तरह कोई दूसरा खानदान नहीं, नबी की शान की तरह किसी की शान नहीं, नबी के खानदान की तरह किसी की खानदान नहीं। तो घबराओ मत, मेरे नबी की रिफत की तरह अगर किसी की रिफत नहीं तो मेरे नबी की उम्मत की तरह किसी की उम्मत नहीं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। या बेस्ट या वर्स्ट दो में से एक होता है। कोई भी कंपनी है तो अच्छी या तो बुरी, एक मिसाल के तौर पर। इसी तरह कोई भी जलसा हो या तो अजीम है, कोई वाक़या हो या तो अजीम है या तो हकीर, कोई हादसा ही क्यों ना हो या तो बड़ा अजीम हादसा है तो हकीर हादसा, कोई मौलाना ही क्यों ना हो तो बड़े अजीम है तो हकीर है, किस्मत के फकीर है। तो ये तो तय हो गया कि कोई भी चीज दो हाल से खाली नहीं है, या तो अजीम होती है या हकीर होती है ना। समझ में आ रहा है? आप लोग तो उर्दू दां, बिहार तो उर्दू के लिए मशहूर है, बिहार यूपी दो ही जगह बचा जहाँ खुल के उर्दू बोली जा सकती, वरना हर जगह हम लोग फिल्टर करना पड़ता है। तो ये तय कौन करता है कि कौन चीज अजीम है कौन चीज हकीर? ये भी तो तय करना होगा। हज़रत आपने ये तो तय कर लिया कि कोई चीज या तो अजीम है या तो हकीर, कोई जलसा या तो बड़ा है या तो छोटा, कोई वाक़या कोई हादसा कोई जमात या तो अजीम है या तो हकीर, कोई तंजीम या तो अजीम है या तो हकीर। दोनों नहीं हो सकती कि अजीम भी हो हकीर भी हो, अच्छी भी हो बुरी भी हो, ऐसा होता है या तो अच्छी या तो बुरी। तो ये तो तय हो गया कि दो में से एक होगी। अब ये भी तय करना होगा, ये तय कैसे किया जाता है कि कौन अजीम है कौन हकीर? इसको कैसे तय किया जाए, इसको कैसे नापा जाए, इसका पैमाना क्या है, इसका थर्मामीटर क्या है?
कि जिसको हम इस्तेमाल करके समझ लें कि ये अजीम है, ये हकीर है। तो ये सब जो करिश्मा साजी है बड़ी तेजी से अपनी रफ्तार को रखा। जो जादूगरी है, जो पता लगाने वाला जो आला है कि क्या अजीम है, क्या हकीर है, क्या आला है, क्या अदना है, क्या बेहतर है, क्या अबतर है, क्या बेकार है, क्या बाकार है, क्या बावकार है, ये जो तय करता है, उस तय करने वाले आले का नाम है निस्बत। निस्बत ही तय करती है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। निस्बत ही तय करती है कि आपकी हैसियत क्या है। निस्बत ही तय करती है कि आपकी वक़्त क्या है। निस्बत ही तय करती है कि आपकी हकीकत क्या है। और निस्बत ही तय करती है कि आपका अंजाम क्या होगा। आपके साथ मामला कैसा रखा जाए ये आप नहीं बताएंगे। निस्बत, आप बहुत अच्छे आलिम हैं, आपके इल्म की वजह से नहीं समझेंगे, देखेंगे निस्बत वाला है कि नहीं। निस्बत तय करती है नतीजे को। निस्बत से शय मुमताज होती है, जो बुजुर्ग लोग कह गए वैसे नहीं कह गए। निस्बत से शय मुमताज होती है। इसको जब तक मैं मिसाल देके समझा ना दूं मैं आगे बढ़ूंगा। क्योंकि आप लोग उलमा तो जान के निस्बत के पीछे क्या मामला है, लेकिन आवाम को क्या पता कि ये कौन सी बात। निस्बत से कैसे पता लगाए क्या चीज अच्छी है क्या चीज बुरी। निस्बत कैसे पता लगाएगी, निस्बत कैसे तय करेगी, निस्बत किसी अंजाम किसी रिजल्ट तक कैसे पहुंचेगी। निस्बत से कैसे पता लगाए कि जलसा कैसा है क्या है। निस्बत से कैसे पता लगाए कि आदमी कैसा है और क्या है। निस्बत से कैसे पता लगाए कि खानदान कैसा है और क्या है। जी निस्बत से ही होता है। जैसे मिसाल के तौर पर एक आदमी है, किसी को ले लो, एक आदमी है, उसने थोड़ी सी मिट्टी ली, थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ा सा पानी मिट्टी मिलाया बन गया गारा। यही तो कहते हैं गारा। गारा बन गया। अब गारा बनने के बाद क्या किया, उसने सांचा लिया दो ईंट बनाने वाला और दोनों को उसी में डाल दिया सांचे में। अब ईंट के सांचे में जब ढाला तो ईंट जैसी शक्ल हो गई, लेकिन अभी कच्चा है। फिर वो क्या करेगा, उसको पकाएगा, भट्टी पे डालेगा, पका के लाल कर देगा, सुखा देगा, ईंट तैयार। यही प्रोसेस है ना। ईंट तैयार हो गई। अब सिर्फ मैं मिसाल के लिए बता रहा हूं, ऐसा कोई करता नहीं है, मैं सिर्फ बताता हूं कि निस्बत का खेल क्या है, निस्बत का करिश्मा क्या है। तो उस शख्स के दिल में ये ख्याल आया कि एक ईंट तो मैं लगा देता हूं मस्जिद में, एक तो मस्जिद में लगा देता हूं और एक लगा देता हूं हमारे घर में बैतुल खला में कमी पड़ रही तो टॉयलेट में लगा दिया, जिसको बंबई की भाषा में संडास कहते हैं जी, वहां लगा दिया। एक लगी मस्जिद में, हालांकि कोई आदमी दो ईंट नहीं बनाता, मगर समझाने के लिए दो ईंट बनी। एक लगा दी मस्जिद में, एक लगा दिया टॉयलेट में। अब देखिए होता क्या, यहां से खेल देखिए। अब जो टॉयलेट में जो ईंट लगी है लगातार एक माजरा देख रही है, मुसलसल एक चीज का मुशाहिदा कर रही है। और वो क्या, ये बड़ा अजीब मामला है, ये मेरे साथ नाइंसाफी है, मेरे साथ अदल नहीं हो रहा, इनजस्टिस विद मी, नाइंसाफी हो रही मेरे साथ। पूछने वाले ने पूछा क्या हुआ भैया, तुम्हें इतना दर्द क्यों है, किस बात की तकलीफ है, क्या मुसीबत आन पड़ी। बोले मुसीबत तो कोई नहीं आन पड़ी, मगर मैं नतीजे पर बहस कर रहा हूं कि मैं भी ईट, और जो मेरा ही भाई जो मेरे साथ बना, मेरे साथ तखलीक पाया, वो लग गया मस्जिद में, मेरा भाई मस्जिद में लगा और मैं यहाँ लगा हूँ। हम दोनों एक हैं, पर मामला हमारे साथ दूसरी तरीके से हो रहा है। वहां मामला ये कि जो वहां जा रहा है, अगर वो नापाक है तो पहले पाक होए, फिर पाक है तो बावजू होए, फिर बावजू होकर वहां जाता है जहां वो लगा,
फिर इतना ही नहीं, वहां जाकर कोई फालतू बात दुनियादारी वाली बात नहीं होती। वहां जाना है तो नमाज, सलात, नवाफिल, जिक्र, औरात, महफिलें, मजलिसें, नातो मनक़बत की गुनगान, ये वहां हो रहा है। और एक मैं हूं उसी का हम जिन्स, उसी की तरह जो क्वालिटी उसके अंदर वही क्वालिटी मेरे अंदर, जिससे वो बना उससे मैं बना। उसके साथ इतना सारा प्रोटोकॉल, इतनी सारी इज्जतें नवाजिशात उसके साथ, और मेरे साथ क्या हो रहा पूछिए मत बाबा। पता नहीं क्या क्या देखना पड़ रहा है मेरे साथ। मामला ऐसा कि बयान से कासिर। बस इतना समझ लीजिए हजरत, लोग वहां वुजू करके जाते हैं, यहाँ वुजू तोड़ने आते हैं। समझ जाइए शराफत की लैंग्वेज कि वहां वजू करके जा रहे हैं, यहाँ वजू आके तोड़ रहे हैं। ये मामला मेरे साथ, ये नाइंसाफी। मेरे ऊपर सिर्फ गंदगी और वहां बंदगी। जबकि मामला ये कि हम एक ही जिन्स, हमारी क्वालिटी एक, रियलिटी एक, हमारा बनाने वाला एक, हमारा मालिक एक, हमें क्रिएट करने वाला एक, हमारी रचना करने वाला एक। हम एक ही मिट्टी से बने, एक ही भट्टी में पके, एक ही सांचे में सांचे गए। फिर मामला क्या, हमारे साथ दुर्व्यवहार, उधर प्यार ही प्यार, उधर मामला बुलंद, इधर मामला बस, उधर मामला अच्छा अच्छा, इधर नाकाबिले बयान। ये क्या मामला है? ये तो नाइंसाफी ना हजरत। हम सब एक ही तरह के थे कि नहीं? मैं भी ईंट, वो भी ईंट, मैं भी मिट्टी का, वो भी मिट्टी का, मैं भी पक के ईंटा बना, वो भी पक के ईंटा बना। बस वो वहां लग गया तो उसके साथ इतना सारा मामला, हम यहाँ लग गए। हमारी क्या गलती, हमारा गुनाह क्या था? इतना ही कहना था। तो मस्जिद में लगी हुई ईंट ने जवाब दिया, मामला तेरे अमल का नहीं, मामला निस्बत का है। यही कमाल तो निस्बत का है कि तेरी निस्बत अल्लाह का जुमला समझ में आ जाए। तेरी निस्बत बैतुल खला से हो गई, बैतुल खला से हो गई, वहाँ खलासत हो रही, खलासत मेरी बैतुल्लाह से हो गई, वहाँ इबादत हो रही, इबादत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने मखदूमे समना। क्या मतलब कि निस्बत किसी अजमत वाले से हो जाए तो खुद अजीम, और निस्बत किसी हिकारत वाले से हो जाए तो खुद हकीर। तो कोई भी वाकया हो, वाकया होता है, मगर जो निस्बत करबला को मिल गई, वाकई बहुत से गुजरे, कुछ तो ऐसे वाकई हैं जो वाकया ही नहीं है, झूठ चलाया जाता है उसको टीवियों पर। लॉकडाउन जब आया तो फिल्म चलाया जा रहा था, वो भी वाकया ही है, चाहे कई हजार साल पुराना हो, है तो वाकया। फिल्म चलाया पुराने जमाने वाला, क्या नाम था, रामायण चल रहा था, देखने वाले देख रहे थे, लुत्फानंदोज हो रहे, वाकया वो भी झूठ। अरे वाकया करबला। तो इस क्या बात है कि करबला के वाकये को इतनी अजमत क्यों मिली? क्योंकि मंसूब हो गया अजमत वाले से, तो खुद भी अजीब हो गया। अब इसी पर कयास करते हुए सब देखो, जमात बहुत सारी है, बहुत सी जमातें। हम ये नहीं देखेंगे जमात की तादाद कितनी है, हम ये देखेंगे निस्बत किससे है। वाह 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 वाह। अगर बरेली वाले से निस्बत है तो हमारा, और किसी और से है तो किनारा। जिंदाबाद जिंदाबाद। निस्बत तय कर रही ना, अब हम उसका अमल नहीं देखेंगे, इल्म नहीं देखेंगे, तकवा नहीं देखेंगे, नमाज नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे, नफल नहीं देखेंगे, पूछेंगे निस्बत किससे? तो जिससे निस्बत वही तेरा अंजाम। अजीम से निस्बत हो गई तो अंजाम भी अजीम, और किसी ऐसे से इज्जत हो गई जिनको हम सलाम भी ना करें, तो तुम्हारे साथ वही मामला होगा। ईंट की कोई गलती नहीं थी, जगह गलत थी, तो जमात की गलती नहीं है, कनेक्शन गलत है। और वैसे भी जमात ने थोड़ी कोई काम किया, मैं जमात से मुखातब होता हूँ, हालांकि इनका ये मेरा मौजू नहीं थे, आगे बीच में जबान बजा के खराब करने, ये मेरा मौजू नहीं थे, मैं इनको मुंह नहीं लगाता। मौजू क्या बना,
जी मौजू उनको बनाओ जो मौजू के लायक हो, मुंह लगाने लायक नहीं। इनको क्या हम इज्जत दे? वो भी मेंबर रसूल से इनका जिक्र कहा, मेंबर रसूल कहा, एक सरापा फिजूल। मगर आप लोग को बताने के लिए, समझाने के लिए, जो उनकी हल्की हल्की हरकतों से इंप्रेस हो जाते हो, तो सुलह कुल्ली हो जाते हो या उन्हीं की तरह कुल हो जाते हो। इनका सजदा देखकर इस मौजू को नहीं रोकता हूं, याद रखिएगा। अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे याद दिला देगा, आपने एक बात छोड़ दी, आऊंगा वहीं। निस्बत बात कर रहा था, निस्बत कितना बड़ा खेल खेलती है साहब। एक ईंट को काबिल एहतराम ऐसा बना दिया कि अब वो ईंट नहीं, अल्लाह का घर बन गई। अब उसकी तौहीन अल्लाह के घर की तौहीन। ईंट ने कौन सा अमल किया था? कोई अमल था? ईंट नमाज पढ़ रही थी, ईंट रोजा रखा था, ईंट सोमो विसाल में लगी थी, ईंट कायम नमाज में लगी हुई थी। नहीं, बस जहां ये सब हो रहा था वहां लग गई। तो जो उसका मामला वो ईंट का मामला। ऐसे ही कुछ मामला चमड़े के साथ भी होता है। किसी चमड़े को एक ही बकरे से निकाल लो कोई चमड़ा, एक को बना लो जूता और एक को बना दो कुरान पाक का जिल्द। आप किसकी कदर करोगे? क्यों? चमड़ा तो एक ही है, एक ही बकरा। काटने वाला भी एक, दबा करने वाला भी एक, जबा करने वाला भी एक, बनाने वाला भी एक, एक से जूता बन गया, एक से कुरान पाक का जिल्द बन गया। तो अब आप जूते वाले को चूमोगे या कुरान वाले को? क्यों? क्योंकि मंसूब हो गया निस्बत कलामे खुदा से, तो चूमा जा रहा है, उसकी जूता से तो रौंदा जा रहा है। अब खेल समझ में आ गया निस्बत का। तो जब निस्बत ही तय करती है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ योर्स, जब निस्बत ही तय करती है कि आपकी हैसियत क्या है, आप किस मकाम पर खड़े हैं, आपकी हैसियत क्या है, क्वालिटी क्या, रियलिटी क्या, क्वांटिटी नहीं देखी जाती।